जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर के अंतर्गत शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जून में। इसकी डिटेल में बात की जाएगी और साथ ही साथ शिक्षा चयन आयोग में क्या कुछ है उसके बारे में, भर्ती की संभावना कब तक है और यूपी ट्रिपल एस से बैक टू बैक 2 नोटिस देखने को मिले, किन भर्तियों के नोटिस देखने को, इसकी भी आज की बड़ी खबर के अंतर्गत वीडियो में चर्चा की। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ताकि अपडेट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और मुख्य सेविका रिजल्ट में जो है थोड़ी देरी है, तो ये रिजल्ट कब तक जो है देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली खबर है पटना बिहार से जो प्रकाशित समाचार पत्र है, यहाँ पे बताया जा रहा है टीआरआई जून में आवेदन, अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट। 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। आज के समाचार पत्र की प्रमुख खबर ये है। और बात हो रही 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियों की। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की जो है भारी कमी बनी रहेगी, करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूल में कुल 5,65,000 शिक्षक जो वो कार्यरत है, जबकि जरूरत है 7 लाख की। तो यहाँ टीआरआई 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा, खासकर भाषा पर विशेष ध्यान, ये चीजें बताई गई हैं। सबसे अधिक नियुक्ति जो होगी गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और सारे शिक्षकों की होगी और 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी 120 से 200 छात्रों पर। परीक्षा का सिलेबस जो होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा। एक में हिंदी अंग्रेजी भाषा की समझ और लेखन क्षमता होगी, दूसरे में क्या होगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास संबंधी प्रश्न होंगे। अब तक जो 81,000 स्कूल में कुल जो है यहाँ पे टीआरआई के टीआरआई 2, टीआरआई 3, हेडमास्टर सदस्यता परीक्षा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो यहाँ पे टीआरआई 4 में, टीआरआई 3 में खाली रह गए जो 22,000 पद है, ये भी शामिल किया जाएगा। और टीआरआई के लिए 4 जून में जो है अंतिम सप्ताह से आवेदन शुरू होगा प्रक्रिया और अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। ये है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया। टीआरआई 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें जो हैं वो बीपीएससी को भेजी जाएंगी, तो अगस्त तक परीक्षा जो है ये हो जाएगी। तो टीआरआई 4 के लिए गुड न्यूज ये है कि प्रोसेस बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि है बिहार में चुनाव, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो तैयारी में लगे रहें। बढ़ते हैं अगली खबर और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा है, या सिर्फ हवाई खबरें जो आपको मीडिया में देखने को मिली उसके बाद हटा दिया गया ट्विटर से, प्रतियोगी छात्रों के सामने ये सारी जो बातें आई हैं। तो उसमें जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की खबर देखते हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षकों के रिक्त पद, अहर अभ्यर्थी भी हैं लेकिन भर्ती नहीं। ये बात हो रही सिर्फ बैठकें जो हो रही हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर जो है अध्याचन भेजने में भी अड़चन है। जिन संस्थानों के लिए राज्य सरकार नियुक्त है उसकी अभी नियमावली ही नहीं है। तो कुल मिला के जो ये प्रक्रिया जो है 2026 तक होगी, क्योंकि 2027 में चुनाव को लेकर के ही ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। पूरी खबर ये कही गई समाचार पत्रों में कि एडेड माध्यमिक में सहायक अध्यापक ईएलटी के 24,000, प्रवक्ता के 6,000 से ज्यादा रिक्त पद मिले हैं। वहीं जूनियर एडेड जो अटल आवासीय व्यवसायिक शिक्षा में भी रिक्त पद, इधर बड़ी संख्या में प्रशिक्षित आहार भर्ती भी नहीं है, भर्ती भी भर्ती नहीं आने से ओवरएज होने की स्थिति में है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन से पारदर्शिता और तेजी आएगी, लेकिन आयोग के गठन के 1.25 साल में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और आज भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देने के नाम पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ जो है खाली हैं। जबकि एडेड जूनियर हाई स्कूल और एडेड माध्यमिक, एडेड महाविद्यालय, प्रधानाचार्य, एडेड महाविद्यालय, अटल आवासीय व्यवसायिक शिक्षा में बड़ी संख्या में पद जो है रिक्त हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अभी भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ जो है बंद हैं, क्योंकि कुछ प्रोसेस हैं यहाँ पे नियुक्ता को लेकर कभी नियमावली ही नहीं है, बैठकें जारी हैं, शासन से अनुमति नहीं। तो ये मान के चले कि ये साल निकलने के बाद अगले साल के लास्ट तक जो है ये विज्ञापन कुछ हद तक जो है निकलेगा, ताकि वो जाके चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके। ये सभी को पता है कि ऐसी प्रक्रिया के तहत जो पंचवर्षीय चुनाव होते हैं उसमें प्रतियोगी छात्रों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की जो है कोई भी मोहलत उनको नहीं मिलती 5 साल के बीच में भर्ती प्रक्रिया पे। क्योंकि 2022 का जो फार्म पड़ा उसका 2025 तक अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं किया गया। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ गठन किया गया था, पारदर्शिता बहुत अच्छी रहेगी। इसी तरह पेट लाया गया था कि पारदर्शिता बहुत सही होगी यूपी ट्रिपल एस में, वो भी ढाक के 3 पात निकला। जिससे आप समझ सकते हैं कि रोजगार को लेकर के सरकार की, आयोग की क्या मंशा रहती, प्रतियोगी छात्र उसको कितना झेलते हैं, ये सभी कुछ आपको पता है। लेकिन जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए सही। ये काम है एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल का। तो अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस में क्या कुछ हो रहा है। तो यूपी ट्रिपल एस से आपको बता दें बैक टू बैक 2 नोटिस देखने को मिलेगी, वो इस महीने के लास्ट में पूरी संभावना है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक नोटिस देखने को मिलेगी। एक नोटिस आपको ऑडिटर को देखने को मिलेगी, एक्सरे की नोटिस मिलेगी। ये 2 नोटिस जो है आयोग बैक टू बैक जारी कर देगा। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो है किसी चीज़ को प्राथमिकता में आज लिया गया तो कल दूसरी प्राथमिकता में आ जाती हैं। इसलिए आपको अप्रॉक्स डेट बताया जा रहा है कि जून के फर्स्ट वीक तक जो एटलीस्ट ये दोनों नोटिस इसके संदर्भ में जो है वो आ जाएंगी, यानी कि ऑडिटर
और एक्सरे टेक्नीशियन के लेकर के जो आपकी क्वेश्चन जो थे आपके उसका जवाब ये। और अब मुख्य सेविका को रिजल्ट को लेकर के, तो मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर के पहले की भी वीडियो में आपको बता दें, कट ऑफ जो है उसके बारे में चर्चा नहीं करें क्योंकि किसी को अच्छा किसी को बुरा लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ वो खुद ही दिखेगा। हाँ, रिजल्ट को लेकर के ये है कि जून में जो है मिडिल तक, जो जून मिड तक जो है परिणाम जो है जारी हो जाएगा मुख्य सेविका का, जो अभी तक की अपडेट है। बाकी इसमें अगर किसी प्रकार का बदलाव हो उसकी संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपडेट भी आपको चैनल पे दे दिया जाएगा। इसलिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे जो भी खबरें अथेंटिक होंगी वही डिलीवर की जाएगी। वीडियो भले 2 दिन न पड़े लेकिन खबर अथेंटिक हो तभी वीडियो अपलोड हो। इसलिए जो आपको वीडियो थोड़ा लेट मिलती होगी, तो इसी के साथ जो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। मिलते हैं अगली बड़ी खबर की अपडेट के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे।